AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक शानदार नजारा। भारतीय वायुसेना की ताकत में से एक ताकत AN-32, और ये इसलिए भी सबसे अहम रोल निभाता है कि रसद पानी से लेकर हमारे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने से लेकर के साथ ही साथ हथियार, गोला बारूद तक का अगर कमी पड़ती है तो AN-32 ये विमान ही जो है जो हमारे सैनिकों को मदद पहुंचाता है। तो ये आप ट्रांसपोर्ट विमान जो है सबसे अहम जो है रोल निभाता है, जैसा हमने आपको अपने कैमरा से दिखाया। और इस ट्रांसपोर्ट विमान की खासियत आपको हम बताते हैं कि ये किसी भी मौसम की हम बात करते, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, या फिर मौसम खराब हो, किसी भी तापमान में ये उड़ान भर सकता है। और इमरजेंसी के समय में अगर हमारे हथियार को की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा हथियार की जरूरत पड़ती है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का सबसे अहम रोल जो है यहाँ पर जो है निभाता है। तो भारतीय वायुसेना की ताकत को अभी आपने देखा, और कैसे ट्रांसपोर्ट विमान कैसे भारतीय वायुसेना को जो है मदद पहुंचाती है। जी बिल्कुल, और पहली ताकत देखी हमने। और सबसे खास बात यह है कि कहते हैं ना कि ये बेस जो खास तौर पर जिस तरह से हर मौसम में किस तरह से तैयार रहता है, और कुछ देर बाद आप समझिए जब एक साथ राफेल और जिस तरह से मिराज जब दिखाई देगा, तो आप समझिए वो मंजर कितना खुशनुमा और कितना हर भारतीय के लिए गौरव की बात होगी पवन। और जिस तरह से खास बात यह है कि रात के लिए भी, नाइट विजन के लिए भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा पवन। बिल्कुल ऐतिहासिक ही नहीं, एक संदेश भी है कि हमेशा जब दुश्मन की तरफ से घुसपैठ किया जाता है तो अंधेरे का जो है सहारा लेकर के घुसपैठ किया जाता है। क्योंकि अगर बॉर्डर पे हमारे सैनिक होते हैं, घने जंगल का जो होता है रूट ऐसा होता है कि समझ नहीं पाते हैं कि वो आम लोग हैं या फिर वो आतंकी हैं। तो उसका वो फायदा उठा करके जो है आतंकी हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं और वारदात को अंजाम दे करके, आतंकी वारदात को अंजाम दे करके भाग जाते हैं, या फिर खुद को उन्हें तो पता है कि उन्हें मरना ही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार देते हैं। तो ये जो नाइट विजन का जो एक्सप्रेसवे जो तैयार किया गया है, ये अपने तरह से अलग ही खास तरीके का ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया। और 30,500 करोड़ का एक्सप्रेसवे, नाइट विजन का अलग और रूट भी अलग इसमें तैयार किया गया है कि अगर रात के समय में हमारे फाइटर जहाज को हमला करने की नौबत आती है तो कैसे उड़ान भरेंगे और कैसे नाइट विजन में वो काम कर सकते हैं, और कैसे जो है एक दूसरे के को जो है तैयार होकर के हमला कर सकते हैं। तो इस नाइट विजन की हम बात करते हैं तो नाइट विजन हर 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लगाया गया है, और उसी नाइट विजन के सहारे जो आमतौर पर जो एयरपोर्ट पर जो नाइट विजन जो होता है उसके जो विमान होते हैं वो काफी कम धीमी गति यानी 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो लैंड करते हैं। लेकिन हाई बाहुबली राफेल की हम बात करते हैं, मिराज की हम बात करते हैं, तो इनका जो गति जो होता है 3,500 किलोमीटर का ये जो गति होता है, उसी गति के हिसाब से वो लैंड करते हैं और फिर उसी गति के हिसाब से जो है वो फिर उड़ान भरते हैं। तो उसको देखते हुए नाइट विजन स्ट्रिप को जो है यहाँ पर तैयार यहाँ पर किया गया है। अब थोड़ी देर में आप राफेल की गूंज को आप देखेंगे, गर्जना देखेंगे, जहां लगभग 1000 किलोमीटर दूर जो हमारा दुश्मन बैठा हुआ है वहां तक उसके कानों में ये गूंज दिखाई देगा। और तमाम जो है यहाँ भीड़ आप देखिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि हमारे सैनिकों का हौसला मनोबल बढ़ाने के लिए ये तमाम जो है लोग गांव नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि कैसे आतंकी हमारे घर में घुसकर जो निर्दोष लोगों को मारा है और कब इसका बदला लिया जाएगा। तो ये आतंक जो है कैसे उसका खात्मा करना है, तो पहले से ये तय तो नहीं होता है कि कहाँ वार करना है और किस पर वार करना है, लेकिन रणनीति का जो है तय जरूर किया जाता है कि रणनीति कैसे बनानी है, और उसी रणनीति के सहारे ही जो है यहाँ पर सब कुछ जो है तय किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिस तरह से हमारे भारतीय थल सेना ने पुणे में उज्बेकिस्तान के सैनिकों के साथ
ये दिखाने की कोशिश कि मित्र देश भी, हमारे जो मित्र देश हैं वो हमारे साथ हैं। अगर युद्ध के समय में विषम परिस्थिति होती है तो हमारे मित्र देश भी जो है, यानी मुस्लिम राष्ट्र भी हमारे सैनिकों के साथ कदम से कदम मिला करके जो है दुश्मन पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा जो है जैसलमेर में तैयारी चल रही है, पारामिलिट्री फोर्सेस की भी अलग यहाँ पर तैयारी यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारा कम्युनिकेशन आपने किया, बस थोड़ी ही देर में, चंद मिनट में ही जो है राफेल की गर्जना जो है आपको इस एक्सप्रेसवे पर और हमारे दुश्मन देश को सुनाई देगी। जी बिल्कुल पवन, कुछ ही देर में राफेल की गर्जना, और जब राफेल की गर्जना सुनाई देगी तो आप देखिए कि दुश्मन के कैसे होश उड़ेंगे, क्योंकि आप पहले ही कूटनीतिक तरीके से भारत ने जो फैसले लिए उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और आज जो शौर्य दिखाया जाएगा, ये समझिए कि अब कहीं ना कहीं भारत ये जरूर कड़ा संदेश दे रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, और जो गीदड़ भभकी दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये पहली बार नहीं हुआ है कि वो गीदड़ भभकी जो है दिया जाता है, क्योंकि उसके पीठ पर जो है चाइना का हाथ होता है। अगर आप देखिए, पहले से ही चाइना हमेशा जो है सपोर्ट करते आया है, तो भारत जो है उस रणनीति पर काम कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही भारत का दुश्मन, हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, हमारा दुश्मन चीन भी है। और हमेशा कॉरिडोर की बात करें, सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं, हमेशा चीन वहां पर अपना दावा करता है। कालादान प्रोजेक्ट को करके भी चीन ने कई बार आपत्ति जता चुका है कि कालादान प्रोजेक्ट जो है क्यों मिजोरम में तैयार किया जा रहा है। और इससे पहले कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल्स का जो है सप्लाई जो है चीन ने पाकिस्तान को किया है। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि हम अगर युद्ध होती है, अगर हम युद्ध करते हैं तो चीन उसका साथ सहयोग देगा। अब कितना सहयोग देगा चीन, कितना अपनी ताकत के साथ सामने आता है, ये तो वक्त पर पता चलेगा। लेकिन चीन की औकात कितनी है ये आप देखिए कि जब अटैक करने के मोड में जब ये चीन आया था तो 50,000 सैनिकों को लेकर के LAC पर जब तैनात हुआ था, तो हमारे भी 50,000 सैनिक आमने सामने थे। और भारत के आगे 22 राउंड कमांडर मीटिंग हुई थी चीन और भारत के बीच में, और उस कमांडर राउंड मीटिंग के बाद चीन को झुकना पड़ा था। और उसके बाद जो है 50,000 सैनिकों को 10 किलोमीटर पीछे लेकर के आता है। उसके बाद जो है हमारे जो सैनिक हैं वो पीछे आते हैं। कई तरह से जो है पेट्रोलिंग जो है मैकमोहन लाइन पर पेट्रोलिंग बंद थी, लेकिन उसके बाद कई कमांडर राउंड की जो मीटिंग हुई मैकमोहन लाइन पर, फिर मीटिंग जो पेट्रोलिंग यहाँ पर शुरू हुई। तो चीन को भी हमारी ताकत के बारे में पता है, क्योंकि चीन को क्योंकि हमारी तीनों सेना जो है 1962 की सेना नहीं है। 1962 के बाद 2025 की हमारी तीनों सेना है, और चीन का माल 40 दिनों से ज्यादा टिक भी नहीं सकता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को यही लगता है कि चीन उसको सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा, तो दो तरफा युद्ध के लिए, चौतरफा वार करने के लिए, दो तरफा युद्ध, यानी अगर पाकिस्तान पर अगर भारतीय सेना अटैक करती है तो चीन अगर अटैक करता है तो उस पर कैसे निपटा जाए, तो दो देश पे चौतरफा वार कैसे किया जाए, इसी कम्युनिकेशंस पर, इसी अटैक्स को लेकर के तीनों सेना अपनी ताकत का अलग अलग मुजाहरा करते जा रही है। हालांकि रक्षा एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञ की बात करें तो युद्ध का कोई परिणाम, कोई नतीजा नहीं निकलता है, लेकिन बार बार अगर कोई किसी को उकसाएगा तब उसको क्या किया जाए, इस पर ही रणनीति जो है, इस पर जो है तय किया जाएगा।